माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो आइए माय डियर लवली स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इट इज द पैरामिडीन बेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पैरामिडीन क्षार है। साइटोसिन, एडेनोसिन, गुआनिन, गुआनाइडीन। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फॉर पैरामेडिकल आ सकता है इस बार भी, ठीक है। इसको पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो आपका आंसर बता देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। सो पिरामिडीन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, साइटोसिन, ठीक है। सो साइटोसिन एक पिरामिडीन है, ठीक है। दो तरह के आपके होते हैं, प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरामाइडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं आपका, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और पैरामिडीन्स क्या होते हैं आपके, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, सब नॉर्मल चीज़ें जो आनी चाहिए, ठीक है। एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायामीन, ये वाला चीज़ आपको मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। 2021 में भी आपका ये आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चार गैप्स रूल भी पता होना चाहिए, जो कि 2021 में मैंने बता रखा है, 2020 में भी बता रखा है बायो का पीएम में। तो उसको करिएगा ज़रूर, ठीक है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। यह एक संक्रमित बीमारी नहीं है। आपका रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर, एड्स, ठीक है, नहीं है। अच्छे से पढ़िए, नहीं है। रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर और एड्स, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका रैबीज एक बीमारी है कॉन्टेजियस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी है, एड्स भी है, ग्वाइटर नहीं है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है आपका, ठीक है। सो आपका 2 का हो गया सी करेक्ट आंसर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंडियन योगर्ट इज मेड बाय इंसर्टिंग, भारतीय दही इसके निवेशन के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस वैगरिस, एस लैक्टिस, यीस्ट, या डी आपका स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस, किसके द्वारा आपका बनता है, ठीक है। सो मिल्क में हम लोग कौन सा डालते हैं आपका, इसमें से जो कि आपका बनाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस हम लोग डालते हैं उसमें, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज क्रॉनिक ब्लीडिंग आफ्टर अ वुंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह विटामिन जिसकी कमी से घाव के बाद भी आपका दीर्घकालीन रक्तस्राव हो सकता है। तो के, ए, सी, डी, कौन सा विटामिन। तो विटामिन का आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि पूरा आपको चार्ट बना के विटामिन का नेम, उसका केमिकल नेम और उसका डिफिशियंसी से क्या होता है वो, ठीक है, आपको कर लेना है, ठीक है। आएगा ही आएगा, किसी न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन के के वजह से, ठीक है। सो विटामिन के वजह से आपका ब्लीडिंग आपका अगर कमी हो जाए तो रुके नहींगा, ठीक है, नहीं रुकेगा। और विटामिन के ठीक रहेगा शरीर में तो रुक जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग, इसको क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन के वजह से, ठीक है, बात समझ में आई। तो सभी विटामिन का आपको पता होना चाहिए किसके वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी, ये सब पता होना चाहिए, रिकेट्स, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमन,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कीजिए इसको। केमिस्ट्री में भी आप लास्ट क्लास का 12 चैप्टर का चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। यह मनुष्य हेतु आवश्यक अमाइनो अम्ल है, ग्लाइसिन, मेथानिन, थ्रायोसिन, सेरेनिन। कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें से बता दीजिए, कौन सा मनुष्य के लिए आपका जो अम्ल जो इम्पोर्टेंट आपका रहता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। सो मेथायोनिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉन एक्टिव विकर इन द फॉलोइंग डाइजेशन इज, निम्न पाचन में कौन सा गैर सक्रिय विकर है आपका, यानी इंजाइम, ठीक है। इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सोजिन या लाइपेज, जल्दी बता दीजिए। तो आपको मैंने इससे प्रीवियस ईयर में आपको बता रखा था कि आपका जो ट्रिप्सिनोजिन है, जब तक HCl नहीं आएगा तब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा, और जब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद है ट्रिक मैंने बताया था, ये ट्रिक याद रखिए। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, आपका प्रोटीन का आपका ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो ट्रिप्सिनोजिन आपका सही हो जाएगा। एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज ट्रिप्सिनोजिन में ट्रिप्सिनोजिन आपका एक इनएक्टिव है, ठीक है, क्या है, इनएक्टिव, ठीक है। एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, इसको HCl चाहिए, और ये सब कार्य कहाँ होता है, हमारे से यानी आपका स्टमक में सब कार्य होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस प्लांट प्रोवाइड ईडेबल ऑयल, एनिमल फीड्स एंड फाइबर, ठीक है। यह पौधा खाद्य तेल, पशु आहार और रेशा देता है। गुलाब, सूरजमुखी, जूट, कपास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपका हर चीज़ प्रोवाइड करता है, ऑयल भी, एनिमल फीड भी, फाइबर भी। तो ये तो सिर्फ सूरजमुखी में है, सनफ्लावर में, ठीक है। सभी का सनफ्लावर आंसर था ना, बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, ठीक है। आपका फ्लैक्स, सिल्क, राई, चीनी, क्या नहीं है आपका प्लांट उत्पादन, जल्दी बता दीजिए। सो फ्लास्क आपका प्लांट उत्पादन नहीं है, बाकी सब आपका प्लांट से, राई भी, सिल्क भी, शुगर भी सब प्लांट से पाया जाता है, ठीक है। फ्लास्क आपका नहीं है सन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक क्लोरीन पेस्टिसाइड, क्लोरीन से बना हुआ ये कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है, नहीं है मतलब एक नहीं होगा, बाकी सब होगा। DDT, मेलिथियन, एल्ड्रीन, BHC। तो DDT, एल्ड्रीन तो पहले से पता है, BHC भी हमें पता है क्लोरीन से बनता है, लेकिन मेलिथियन क्लोरीन से नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PM का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और अच्छे से कर लीजिएगा, और इसको VVI कर लीजिए, क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, चांद सितारा सब लगा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, लेग हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, लेग हेमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है, गाय, कैरेट प्लांट, शीप, सोयाबीन प्लांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आना चाहिए आपको। गाय, भेड़, गाजर का पौधा, सोयाबीन का पौधा, किसमें, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत ही VVI इसको कर लीजिएगा, VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करना और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और सपोर्ट मिले। PPI को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, जिससे और एनर्जी मिलेगी आपके लिए क्वालिटी वर्क करने में, बिकॉज PPI ट्यूटोरियल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, सोयाबीन प्लांट, ठीक है, सोयाबीन का आपका पौधा, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। एग्जाम नज़दीक है, तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए।